हेलो, नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आप बेहतर से बेहतर अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। हम आज आपके लिए राजस्थान के जनजातीय आंदोलन है जो टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे हर परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। राजस्थान का कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, उसमें जनजातीय आंदोलन से क्वेश्चन ज़रूर बनता है दोस्तों। एक क्वेश्चन जनजातीय आंदोलन से बनता है। तो हम आज की क्लास में जो राजस्थान की अब तक की जो परीक्षाएं हुई हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं। अब तक की जितनी परीक्षाएं हुई हैं उनमें पूछे गए सभी प्रश्न हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, उन्हीं प्रश्नों को लेके आए हैं जो आपके लिए रामबाण साबित होंगे। आप राजस्थान स्टेट के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्लास रामबाण साबित होगी। जो भाई हमारे जीके गुरु ट्रिक चैनल के साथ नए जुड़े हैं उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें। और जिन भाइयों ने हमारे जीके गुरु ट्रिक चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं कि संघर्ष ही सफलता की कुंजी होती है दोस्तों। जब संघर्ष करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। आपकी मेहनत आपके रंग जरूर लाएगी। तो आपको मेहनत करते रहना है, आपको एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। आपको जो भी टॉपिक देखना है, हमने टॉपिक वाइज PYQs डाल रखे हैं चैनल पर। आप प्लेलिस्ट में जा कर के टॉपिक वाइज देख सकते हैं। आप जिस भी टॉपिक की हमने सभ्यताएं डाली थी, कालीबंगा, गणेश्वर, बैराट, आहड़, अन्य जैसी सभ्यताएं हैं, उन सभी के PYQs जो प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछे गए वो भी प्रश्न डाले हैं हमने, उनकी भी क्लास हैं। और हमने राजस्थान के एकीकरण की भी क्लास डाल रखी है। जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो सभी PYQs प्रश्न डाले हैं हमने। और जो भी फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं वो भी हमारे चैनल से टॉपिक वाइज PYQs देख सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन डाल रखे हैं। जो भाई हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहता है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकता है, जिस पर आपको PDF और भी महत्वपूर्ण PDF हैं और भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, वो सब आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलती रहेंगी। और जो क्लास की वीडियो है, क्लास की वीडियो की PDF है, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी। आपको और भी डिटेल से पढ़ना है इन क्वेश्चनों के बारे में तो आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल पर से पढ़ सकते हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से इन क्वेश्चनों को डिटेल से पढ़ सकते हैं। हम आपके रिवीजन के लिए क्लास लेके आए हैं। आप जनजातीय आंदोलन पढ़ते हैं टॉपिक, उसमें आप देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, उन क्वेश्चनों को ज़रूर लगाएं दोस्तों। हम आज आपके लिए PYQs लेके आए हैं। आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दे रखा है दोस्तों कि मोतीलाल तेजावत किस गाँव के निवासी थे। जो मोतीलाल तेजावत थे, जिसे आदिवासियों का मसीहा कहा जाता था, उन्हें आदिवासी उन्हें बाबजी भी कहते थे। तो वो कौन से गांव के निवासी थे? पलासिया, सामलिया, कोल्यारी, मानगढ़। मोतीलाल तेजावत थे वो आपके कोल्यारी गांव के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? कोल्यारी गांव के। जो कोल्यारी गांव है वो मेवाड़ क्षेत्र में आता है। कोल्यारी गांव है वो मेवाड़ क्षेत्र में आता है। जो मोतीलाल तेजावत हैं कोल्यारी गांव के निवासी थे। तो ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। यह प्रश्न भी सेकंड ग्रेड 2023 में आया था। रीट L1 और L2 2022 में परीक्षा हुई थी, उसमें भी आया था। तो क्वेश्चन सभी हैं वो रिपीटेड क्वेश्चन है, PYQs हैं। मोतीलाल तेजावत हैं, उनका जन्म 1886 ईस्वी में मेवाड़ के कोल्यारी गांव में हुआ था। इन्हें आदिवासियों के मसीहा या अवतारी पुरुष कहा जाता है। आदिवासी हैं, इन्हें बाबजी के नाम से भी जानते हैं, बाबजी के नाम से पुकारते हैं। भीलों में जागृति हेतु 2 ऐतिहासिक आंदोलन उदयपुर के भोमट और रोहिणा शुरू में प्रारंभ किए थे। तो मोतीलाल तेजावत ने भोमट और रोहिणा आंदोलन हैं वो शुरू किए थे। मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में ही एक ही आंदोलन प्रारंभ किया गया था मातकुंडिया चित्तौड़गढ़ से।
एक ही आंदोलन था, मातकुंडिया चित्तौड़गढ़ से मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में ही प्रारंभ किया गया था, जिसका दूसरा चरण था मोतीलाल, एक ही आंदोलन का दूसरा चरण था जिसमें मोतीलाल तेजावत ने अहम भूमिका निभाई थी। आपका अगला सवाल दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन 1921-22 में मेवाड़ के भीलों के आदिवासी किसान आंदोलन के महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक है? मोतीलाल तेजावत, रावत केसरी सिंह, रावत जोश सिंह, हरलाल सिंह। तो मोतीलाल तेजावत हैं वो आपके भीलों के आदिवासी किसान आंदोलन के महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक माने जाते हैं। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल दे रखा है, गलत युग्म को पहचानिए। पूछा गया है कौन सा है जो गलत युग्म है? बिजौलिया किसान आंदोलन, विजय सिंह पथिक, बिल्कुल सही है दोस्तों। भेंगू किसान आंदोलन, रामनारायण चौधरी, बिल्कुल सही है। मीणा आंदोलन, मोतीलाल तेजावत, नहीं ये गलत है। मीणा आंदोलन है वो मोतीलाल तेजावत का नहीं है, तो यही गलत है। इसमें गलत पूछा है दोस्तों। भगत आंदोलन, गुरु गोविंद सिंह सही है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन 3 हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, एक ही आंदोलन प्रारंभ करने के पहले मोतीलाल तेजावत किस राजपूत टिकाने में कामदार के पद पर कार्यरत थे? झाडोल, सलूमबर, कोठारिया, देवगढ़। तो एक ही आंदोलन प्रारंभ करने से पहले मोतीलाल तेजावत थे वो राजपूत टिकाने झाडोल के कामगारदार के पद पर कार्यरत थे। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल दे रखा है, राजस्थान में एक ही आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? विजय सिंह पथिक, मोतीलाल तेजावत, गोविंद गिरी, गोपाल सिंह खरगा। ये क्वेश्चन कई परीक्षा में आया है दोस्तों। तो राजस्थान में एक ही आंदोलन का सूत्रपात किया था, प्रारंभ किया था, वो आपका मोतीलाल तेजावत ने किया था। सूत्रपात किसने किया था? मोतीलाल तेजावत ने किया था। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। मोतीलाल तेजावत ने चित्तौड़ में रामसी तहसील के मातकुंडिया के मेले में किसानों की एक बैठक हुई जिसमें एक ही आंदोलन की शुरुआत की थी। इस आंदोलन का उद्देश्य था सामंती शोषण का विरोध करना तथा आदिवासियों के बीच एकता का भाव स्थापित करना। तो मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में चले एक ही आंदोलन भील क्षेत्र भोमट में चलाया गया था, अतः इसे भोमट भील आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। एक ही आंदोलन है जिसको भोमट भील आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। भोमट भील आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल दे रखा है आपका, एक ही आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? पूछा गया है कि एक ही आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? भीलों में व्याप्त बुराइयों को दूर करना? नहीं। किसानों को भारी लगाने एवं अन्यायपूर्ण बेगार से मुक्त करवाना? बिल्कुल सही है। ऑप्शन 2 ही आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, एक ही आंदोलन की शुरुआत 1921 में मोतीलाल तेजावत ने कहां से शुरू की थी? देवलिया, सामलिया, मडभिया, मातकुंडिया। तो मातकुंडिया चित्तौड़गढ़ से एक ही आंदोलन की शुरुआत की थी। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, मोतीलाल तेजावत का संबंध था भेंगू किसान आंदोलन से, एक ही आंदोलन से, मारवाड़ किसान आंदोलन से, सीकर किसान आंदोलन से? तो मोतीलाल तेजावत का संबंध था वो आपका एक ही आंदोलन से। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, गांधी जी के संदेशा अनुसार मोतीलाल तेजावत ने अपने आप को पुलिस के समक्ष कब समर्पित किया था? 17 अगस्त 1930, 21 जनवरी 1929, 16 अप्रैल 1928, 4 जून 1929। तो 4 जून 1929 को मोतीलाल तेजावत ने ईडर रियासत के
ब्रह्मा गांव में अपनी गिरफ्तारी दी थी। ब्रह्मा गांव में अपनी गिरफ्तारी दी थी। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, मोतीलाल तेजावत को मेवाड़ में 9 वर्ष तक बिना किसी आरोप के जेल में रखा गया था। निम्नलिखित में से किसने उन्हें जेल से बाहर निकालने के लिए हस्तक्षेप किया था? मोतीलाल तेजावत को जब मेवाड़ में 9 वर्ष तक जेल में रखा गया था किसी आरोप के लिए, तो उन्हें बाहर निकालने के लिए किसने भूमिका निभाई थी? माणिकलाल वर्मा, मिस्टर हॉलैंड, मणिलाल कोठारी, विजय सिंह पटेल। आपका सही जवाब हो जाएगा मणिलाल कोठारी ने निभाई थी। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। मणिलाल कोठारी थे, वो महात्मा गांधी जी के सहयोगी थे, जिन्होंने मोतीलाल तेजावत को क्षमादान दिलवाने एवं उदयपुर जेल से बाहर निकालने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आपका अगला सवाल है, 5 सितंबर 1926 को महात्मा गांधी ने अपने किस समाचार पत्र में सरकार से मोतीलाल तेजावत को जेल से रिहा करने की सिफारिश की थी? नवप्रभात, यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन। तो नवजीवन समाचार पत्र से मोतीलाल तेजावत जेल से रिहा करने की सिफारिश की थी। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। गुजराती भाषा के समाचार पत्र नवजीवन में मेवाड़ रियासत की उदयपुर जेल में बंद मोतीलाल तेजावत को रिहा करने की आग्रह किया गया था। इसके पश्चात उन्हें रिहा कर दिया गया था एवं महात्मा गांधी ने अपने यंग इंडिया समाचार पत्र में एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड से मोतीलाल तेजावत को माफ करने की आग्रह किया था। आपका अगला सवाल है, मेवाड़ पुकार मोतीलाल तेजावत द्वारा तैयार 21 सूत्री मांग पत्र था जो महाराणा मेवाड़ को प्रस्तुत किया गया था। बिल्कुल सही है दोस्तों, जो मेवाड़ पुकार था वो मोतीलाल तेजावत द्वारा शुरू किया गया 21 सूत्री मांग पत्र था। ऑप्शन 1 ही सही है आपका। अगला सवाल है आपका, मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्री मांग पत्र किसने तैयार किया था? मोतीलाल तेजावत, विजय सिंह पटेल, माणिकलाल वर्मा, साधु सीताराम दास। तो मेवाड़ पुकार है जो 21 सूत्री मांग पत्र है वो मोतीलाल तेजावत ने शुरू किया था। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत ने किस स्थान से भील आंदोलन छेड़ा था? झाडोल, गोगुंदा, कोटड़ा, सिरोही। तो झाडोल से मोतीलाल तेजावत ने भील आंदोलन शुरू किया था। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है आपका, मोतीलाल तेजावत कौन से ठिकाने में कामगार थे? झाडोल, बांसी, सलूम्बर, बिजोलिया। तो मोतीलाल तेजावत थे वो आपके झाडोल में कामगार थे। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, किसने भील शिक्षा के लिए खंडलाई आश्रम की स्थापना की थी? गोविंद गिरी, मोतीलाल तेजावत, सोवा लाल गुप्त, माणिकलाल वर्मा। तो माणिकलाल वर्मा थे जिन्होंने खंडलाई आश्रम की स्थापना की थी भीलों की शिक्षा के लिए। भीलों को शिक्षित करने के लिए खंडलाई आश्रम की स्थापना माणिकलाल वर्मा ने की थी। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, उदयपुर राज्य में वर्ष 1818 में भील विद्रोह के कारण क्या थे? भीलों को सेना में से निकालना, बिल्कुल सही है दोस्तों। अंग्रेजों की भील दमन नीति, ये भी सही है। वनों पर राज्य का अधिकार, ये भी सही है। भीलों की रखवाली एवं बोलाई पर कर वसूल करने का अधिकार समाप्त करना, ये भी सही है। तो सभी सही है। तो ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, राजस्थान के मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और सिरोही क्षेत्र के गमेती भील राजमार्ग की रक्षा के लिए कौन सा कर लेते थे? बलि, रखवाली, बोलाई, सीता। तो कर लेते थे वो बोलाई कर लेते थे। कौन सा कर लेते थे? बोलाई। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा।
अगला सवाल है आपका, सामाजिक सुधारक गुरु गोविंद गुरु का जन्म कहाँ हुआ था, किस परिवार में हुआ था? सॉरी दोस्तों, पूछा गया है कि सामाजिक सुधारक गोविंद गुरु का जन्म हुआ था पंडित परिवार में, किसान परिवार में, बंजारा परिवार में, जमींदार परिवार में? कि सामाजिक सुधारक जो गुरु गोविंद गिरी थे उनका जन्म एक बंजारा परिवार में हुआ था। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। डूंगरपुर राज्य के बांसिया गांव में 20 दिसंबर 1858 को बंजारा परिवार में गोविंद गुरु का जन्म हुआ था। आपका अगला सवाल दे रखा है, गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील गतिविधियों का केंद्र बेड़सा गांव किस राज्य में था? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, ईडर। तो गोविंद गुरु के नेतृत्व में जो भील गतिविधियों का केंद्र बेड़सा गांव था वो डूंगरपुर राज्य में स्थित था। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दे रखा है आपका, गोविंद गिरी की गतिविधियों का केंद्र 1911 और 1912 में कौन सा था? ईडर, सूंद, बेड़सा, खेड़ा। तो बेड़सा केंद्र था गतिविधियों का गोविंद गिरी का। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दे रखा है आपका, मेवाड़ में 1881 का भील विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? खीरवाड़ा, बारापाल, कोटड़ा, रेखव देव। आपका सही जवाब हो जाएगा इसमें बारपाला से। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा, बारपाला से। उदयपुर राज्य एवं ब्रिटिश साम्राज्य ने भीलों पर महुआ से बनाई जाने वाली शराब मावड़ी निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके अलावा भीलों के उपासक देवता ऋषभदेव जो ऋषभदेव थे कि मंदिर को राज्य से सीधे अपने नियंत्रण में कर लिया था। ऋषभदेव के पुजारी खेमराज भंडारी ने भीलों को विद्रोह हेतु उकसाया था और मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह ने अमान सिंह और लोनार गण अंग्रेज थे कि नेतृत्व में राज्य की सेना 26 मार्च 1881 को विद्रोह दबाने बारापाला गांव पहुंची थी। आपका अगला सवाल है, प्रसिद्ध भगत आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? गोविंद गिरी, गोपालिया और पुंजाधीर जी के द्वारा, माणिक्यलाल वर्मा एवं गोविंद गिरी के द्वारा, जमनालाल बजाज एवं विजय सिंह पथिक के द्वारा, गोविंद गिरी एवं मोतीलाल तेजावत के द्वारा। आपका सही जवाब हो जाएगा जो गोविंद गिरी, गोपालिया और पुंजाधीरज के द्वारा भगत आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। जो भगत आंदोलन है, जो भीलों में नव संचार हेतु गुरु गोविंद गिरी ने डूंगरपुर और बांसवाड़ा में भगत आंदोलन चलाया था। 1883 में संप सभा की स्थापना की और आदिवासी लोगों में जागृति पैदा की। गुरु गोविंद गिरी ने भगत आंदोलन द्वारा अपने सहयोगी सुरजी भगत के सहयोग से भील जनजाति को संगठित कर उसमें सामाजिक जागृति पैदा की थी। गुरु गोविंद गिरी ने नियमों का पालन करने वाले भगत कहलाते थे। गुरु गोविंद गिरी के नियमों का पालन करते थे, उनको क्या कहते थे? भगत कहते थे। मानगढ़ हत्याकांड के उपरांत गोविंद गुरु को मृत्युदंड एवं पुंजाधीरज जो गोविंद गुरु के शिष्य थे उनको आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। गोविंद गिरी की सजा को आरपी बोरा ने आजीवन कारावास की सजा में बदल दिया था। आरपी बोरा ने बदल दिया था। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। आप अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर जारी रखें और तैयारी करते रहें। आपका दिन शुभ हो।